आवारा पशुओं को जो पतरसिया में अभी एक को मार डाला, न्यूरिया में मार डाला, सुखड़िया में मार डाला, और इधर बाद में रिचार्ज बहुत महंगा कर दिया। गरीब आदमी 50 रुपये दिलवा लेता तो उसका चालू हो जाता 1 महीने। अब तो 24 दिन में 155 रुपये दे रहे हैं। 24 दिन इस सरकार में गुंडागर्दी हो रही है। लखीमपुर में क्या हुआ? ये गुंडागर्दी नहीं किया है, गाड़ी चढ़ा दी। सिर्फ हिंदू सत्य है। जिस दिन हिंदू भाई समझ गए कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करती हैं, उस दिन देश में इनको कहीं भी एक भी कि मैं आने वाले 5 वर्षों में अपने योगी जी ने, आदित्यनाथ ने, कि मैं गड्ढा मुक्त सड़क बनाऊंगा। ये गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि गड्ढा युक्त सरकार इन्होंने दी है सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। इस समय हम बड़खेड़ा विधानसभा 128 पौटा कला में पहुंच गए हैं। यहां से जनता का चुनावी माहौल जानेंगे, जनता किन मुद्दों पे बात करेगी, आखिर योगी जी की सरकार से कितना लाभ हुआ है, जनता से आज जानेंगे। भारत न्यूज़ की टीम आज बड़खेड़ा पौटा कला पहुँची है। पौटा कला की जनता से जानेगी किन मुद्दों पर बात होगी। चलिए जनता से। मेरा नाम है पप्पू। इस योगी जी की सरकार में आपको कितना लाभ मिला? हमें कुछ लाभ नहीं मिला, नुकसान के अलावा। खातों में पैसे डाले थे? कुछ नहीं मिला, हमारे खाते में नहीं आए। राशन दे रही है फिर सरकार? राशन तो हर साल मिलता है। समाज देखो, केंद्र सरकार तो हमेशा बांटती है, ये राज्य सरकार ने बांटा है, ये 4-5 महीने से बांट रही है बस। तो आवारा पशु घूमना छुट्टा, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? क्या चीज़? आवारा पशु वो देखो, कहते हैं डंगर टहल रहे, अब वो डंगर नहीं रहे, वो इंसान हो गए। और जो इंसान रात भर जाग रहे वो डंगर हो गए। रात भर अपनी खेती किसानी रखा रहे हैं आदमी, उनकी नींद हराम हो रही है, उनका फसल मारी जा रही है, उनका नुकसान ही नुकसान है उनके पास। कोई महंगाई बहुत है, बहुत नुकसान है। कितनी महंगाई हो गई? कम से कम देखो ना, सिलेंडर 450 का था, आज 945 रुपये का है। कोई सब्सिडी नहीं है। पहले 445 में 200 की सब्सिडी थी, आज कुछ नहीं है। क्या है? और फिर किराया, पेट्रोल, डीजल, मार तमाम चीज़ें, इतनी महंगाई है, आदमी की जिम्मेदारियां हार चुका है। योगी जी ने वादे किए थे, वादे पूरे हो गया? वादे हमें तो मालूम नहीं पूरे हुए नहीं हुए, मगर हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिले हैं, उससे क्या होता है? कोई फ़ायदा नहीं है। योगी जी सरकार ने कहा कि रोडों के गड्ढे मुक्त किए। कुछ देखो ना, रोड के गड्ढे और बढ़ गए हैं। रोड के गड्ढे बढ़ गए हैं, कोई रोड साफ नहीं है। हाँ, तो यूपी में आप किसकी सरकार लाएंगे? देखो, जिसकी बनेगी उसको वोट देंगे हम। चाहे वो सपा की बन जाए, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बन जाए, चाहे कांग्रेस की बन जाए, चाहे बीजेपी की बन जाए। हम तो ये नहीं कह रहे बीजेपी ख़राब है, बीजेपी सरकार अच्छी है, मगर वहाँ के जो नेता लोग हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। तो आप किसको ज़्यादा वोट करोगे? बस ज़्यादातर हमारी इधर तो देखो कांग्रेस है या सपा है। अच्छा, योगी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? देखो, देखते हैं, 2 नंबर 3 नंबर मिलेंगे, उनको भी वोट मिलेगा। ऐसा नहीं योगी जी को वोट नहीं किया, बीजेपी को भी वोट मिलेगा, मगर ये है उनका काम थोड़ा सा ढीला है। सरकार का काम ढीला, कोई मतलब सुधार नहीं है। नहीं है सुधार कुछ। अच्छा, यूपी में योगी जी को दोबारा लाओगे या फिर अखिलेश जी को लाओगे? सुना जा रहा है भाई अखिलेश आएंगे, आपकी अखिलेश जी आएंगे। तो 22 में बदलाव होगा? हाँ, बदलाव तो होगा। पक्का होगा? देखो, देखते हैं। देखो, हर इंसान नई चीज़ खाने की फिक्र करता है, तो नए नेताओं से भी मुलाकात करता है इंसान। देखो, पहले अखिलेश की थी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती आई, अब योगी जी हैं। अब देखते हैं, योगी जी ने तो कुछ भी नहीं करा, और मायावती जी ने तो तमाम हाथी बनवा डाले, और इनने रिक्शे साइकिल बांटी। हमारे मोहल्ले में 2 साइकिलें आई हैं, अखिलेश जी ने रिक्शे बांटे। देखो अब क्या होता है, फिर सफाई सरकार बनेगी, उम्मीद है हमें। अच्छा, योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा कम हुई? हाँ, गुंडागर्दी कम हुई, मगर ये है, ये लॉकडाउन में बहुत मारामारी हुई, बहुत मारामारी हुई, बहुत लड़के पिटे, बहुत लौंडे पिटे, घर से बाहर नहीं करने दिया। खाने के लिए तरस गए आदमी, क्या खाए क्या नहीं खाए। क्या इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार वो तो चल ही रहा है, कहाँ ख़त्म हो गया। अभी जब बलखेड़ा के पास, भट्टे के पास मैटर हुआ, वो लड़की की मतलब पकड़ के इज्जत लूट ली, उसको मार दिया गया। और एक लड़की अभी और मतलब दौलतपुर के मैटर हुआ, कहाँ हुआ भ्रष्टाचार कम? उतना ही तो है।
कोई कम नहीं हुआ। अंकल जी आपका नाम? जमालुद्दीन। इस सरकार में आपको कितना लाभ हुआ? इस सरकार में क्या क्या लाभ हुआ? पहले वो तो लाभ कराए जो 15-15 लाख देने का वादा किया था। जी 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 जी। जो 15-15 लाख देने का वादा किया वो तो पहले वो तो लाभ कराए, जो सब झूठे वादे कर रहे हैं। झूठी कर रहे बातें। और जब वही वादा पूरा नहीं किया तो हम तो सभी झूठे समझ रहे हैं। ये राशन दे रहे फ्री? राशन फ्री जो अभी तक का है 2 महीने 1 महीने के बाद फिर खाली वही वो अवसर निकाल लेंगे वो अपना। तो निकाल लेंगे, सब अवसर निकाल लेंगे। महंगाई इतनी कर दी कह है। रहे किसानों की याद दुगनी कर दी। कहाँ दुगनी कर दी? 1400 रुपये क्विंटल, 1200 रुपये 14 रुपये क्विंटल धान था। 2800 होना चाहिए, 2800 होना चाहिए, तब दुगनी होगी। ऐसे दुगनी उतरी हुई, अब धान 14 से अब भी बिक रहा है। कैसे करेगा? दुगनी हुई है। कह रहे रोडों के गड्ढे मुक्त किए। अरे कहीं अभी देखो, आप लगाए देखो तो पानी भरा हुआ है। देखो जी सब पानी भरा हुआ है, कैसे मुफ्त कर दिए? सब तो वादे झूठे हो रहे हैं। युक्त है अभी। समझे? कह रहे रोजगार दिया। कहाँ रोजगार दिया? फार्म भर के डाले, कोई पैसा आया? ये ठेली वालों से उनसे पूछो जी कोई पैसा आया इनका? इनने फार्म भर के डाले थे, इन्हीं से मालूम करो, सामने है तुम्हारे। तो किसकी सरकार लाएंगे अब? समाजवादी की सरकार भी आएगी। नहीं खिलाएंगे आप? अरे सब वादे झूठे कैसे खिलाएं? अच्छी है। वायदे भी तो पूरे कराएं तभी तो खिलाएं। हमें कोई उनसे कोई बुत हुई है, कोई नफरत हुई है हमें उनसे? वायदे भी तो पूरे कराएं। कह रहे 35 लाख मतलब होती नौकरियाँ कहाँ दी हैं? नौकरी नहीं, कहाँ नौकरी दी हैं? किसी की नौकरी वोकरी नहीं है, खाली फर्जी बातें हैं सब। फंस जाते हैं। सब फर्जी बातें हैं। अच्छा, आवारा पशु की क्या बोलेंगे आप? आवारा पशुओं का जो रोजगार दे दिया। पतरसिया में अभी एक को मार डाला, न्यूरिया में मार डाला, सही सुखड़िया में मार डाला, और इधर बलखेड़ा के पूरब में मार डाला। तो कहाँ मतलब जो आदमी खुशहाल है, परेशान है। क्या जी अंकल जी? और आज हम मच गए खेत में। बच गए? कैसे? मोबाइल में पशु को बिजार में। हाँ अच्छा। वो आया लिपट गया एक, तो हम जल्दी भाई डंडा लेके क्या करा जाता वो समझे, मैदान कर जाते हो जाए, गेहूँ हो जाए समझे, तुमने खाए वो सब खा लिए समझे। तो हम देंगे समाज पार्टी को, साइकिल वोट देंगे हम, साइकिल पे। साइकिल साइकिल वोट देंगे, पक्का वोट साइकिल देंगे। अच्छा, जो मतलब महंगाई है, महंगाई ऊपर क्या बोलेंगे आप? ये कहते हैं हम साल में काश्तकारों के लिए 6000 रुपये दे रहे हैं, दे रहे हैं। और हमारा 20,000 रुपये का तार लग रहा है हर साल उसमें बाउंड्री के लिए। तो 14,000 का हमें घाटा है। फायदा किधर से मिल रहा है? सही बात है। कह रहे महंगाई कम कर दी। कहाँ महंगाई कम कर दी है? अरे दुगनी। हम 500 का सिलेंडर लिए थे, 1000 का ले रहे हैं, 950 का ले रहे हैं। डीजल वो हमारे मोटरसाइकिल हम कम से कम गुंजाइश से चला रहे हैं मोटरसाइकिल हम। और मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज उन्हें राशन दिया, सोई उधर बढ़ा लिए पैसे, उन्हें रिचार्ज में बढ़ा लिए पैसे। मोबाइल में रिचार्ज बहुत महंगा कर दिया। गरीब आदमी 50 रुपये दिलवा लेता तो उसका चालू हो जाता 1 महीने। अब तो 24 दिन में 155 रुपये दे रहे हैं, 24 दिन दे रहे हैं रिचार्ज, 155 रुपये ले रहे हैं। कह रहे किसान मिलता समय से। अरे किसी पेमेंट में नहीं, खाली झूठे बातें हैं, खाली झूठ, झूठा खाली पिछले झूठ। साल 800 गेहूँ बिका, धान बिका था हमने, 800-900 बिका था धान। अब हमने कम से कम 12-15 बिका चाहिए हमने, जे घाटा हुआ था, घाटा हुआ। योगी तो मतलब योगी जी मतलब बातें कर रहे हैं। खाना तेल 100 रुपये किलो मिलता था, आज 200 रुपये किलो खाना तेल मिल रहा है। गरीब आदमी की मट्टी पलीत है। साइकिल खींच रहे हैं सुबह से शाम तक, 200-300 पर मजदूरी नहीं हो रही है, और कह रहे हैं वो हमने आय दुगनी कर दी है। आय जमन फेरी मजदूरा वाला आदमी क्या करे? इतनी महंगाई है, 24 रुपये किलो आटा मिल रहा दुकान पर, 200 रुपये मजदूरी नहीं हो रही। खान का इंतजाम कर रहे हैं, मानो जो मोबाइलों को रिचार्ज सही करवावे आदमी, क्या क्या करवावे। बत्ती का बिल बहुत बढ़ के चढ़ के आ रहा है, बत्ती का बिल बहुत चढ़ के आ रहा है। पहली बात मोबाइलों पर क्या नाम है, रिचार्ज कम पैसे कम से कम करना चाहिए। गरीब आदमी से है मोबाइल ले लिया, चलो अपने 50 रुपये डलवाए, सिम चालू कर दी। अब तो 155 रुपये करवाओ 24 दिन में। अरे अंकल जी कह रहे इस सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ, गुंडागर्दी कौन सी गुंडागर्दी खत्म कर दी? इस सरकार में नहीं गुंडागर्दी हो रही है। लखीमपुर में क्या हुआ? जो गुंडागर्दी नहीं किया है, गाड़ी चढ़ाई दी, जो गुंडागर्दी नहीं हो क्या है? क्या जी भाई? गुंडागर्दी ये विपक्ष में थे बीजेपी वाले, यही कराते थे गुंडागर्दी। हाँ, लेकिन समाजवादी वालों के पास जवाब नहीं देने दे मिलता है कि वो जिनके झूठ का उनका काट नहीं कर मिलता है। हाँ, गुंडागर्दी तो यही लोग कराते थे, ये विपक्ष में थे। आप क्या नकाबपोश वाला मसला हमारे दीन इस्लाम में ऐसा नहीं है। नकाबपोश में जाना चाहिए औरत को, अपने हिसाब से जाना चाहिए। कर्नाटक में हाँ, जो बहुत मतलब गुंडागर्दी हो रही है, धांधलेबाजी कर रहे हैं। वो क्या नाम, भगुआ कलर का वो रुमाल डाल के आ गए, और वो मुसलमानों में की एक मास्टरनी टीचर थी जिन्हें क्या पढ़ने जा रही थी, छात्र। हाँ, छात्र लोग, वो आगे उसके संग में जय राम श्री राम के नारे लगा रहे, वो कह रही अल्लाह अकबर, उसको घेर लिया इन्होंने। ये गुंडागर्दी नहीं है, क्या है? गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? उसको और 7 महीनों की लड़की 7 महीने, मान लो कितने गुंडागर्दी करी, तो और क्या करवाएंगे?
है तो सरकार अभी नहीं की, केंद्र में सरकार तो है ही। जी जी। चलो राज्य में नहीं है, केंद्र में तो है। तो आप किसकी सरकार लाएंगे? समाजवादी की सरकार आएगी। ऐसा क्या है समाजवादी? समाजवादी है, एक सेकुलर पार्टी है और वो भेदभाव धर्म की राजनीति नहीं करती। इनका सिर्फ मुद्दा है बीजेपी वालों का हिंदू तत्व मुद्दा है। बात ये है, समाजवादी में हिंदू तत्व नहीं है, वो सबको लेके चलती है, हिंदू मुस्लिम सबको। और इनका बीजेपी का बस 80 और 20 का ये नारा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनका मुद्दा सिर्फ हिंदू तत्व है। जिस दिन हिंदू भाई समझ गए कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करती हैं, उस दिन देश में इनको कहीं भी एक भी सीट नहीं आने वाली है। अच्छा, आप बड़खेड़ा से मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हेमराज वर्मा। वर्मा जी को कर रहे हैं? वर्मा जी को पक्का? पक्का। अंकल जी? हाँ, वर्मा जी को कर रहा वर्मा जी कर रहे हैं। तो आप जहाँ साइकिल लाएंगे, साइकिल चला रहे हैं हम, तो साइकिल से फेरी कर ही रहे हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल तक नहीं फेरी कर रहे हैं? है। हाँ, साइकिल से ही फेरी कर रहे हैं। साइकिल को उसके लिए ऊपर मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, जब तो फिर जो नाम जो क्यों लगवा रहे हैं? अरे जी यार, जो मुँह पर जो लगवा रहे हैं मांस वगैरह, तो उसमें सांस नहीं घुट रही है। नकाब पोश के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। अरे वो तो हमारे इस्लाम में है भाई। तो जो हमारे उस इस्लाम में जो वो कर नहीं रहेंगे, मान लो अत्याचार जो कर तो रहे हैं, तो क्या औरतें अजरा घूमेंगी हमारी मुसलमानों में? अरे भाई, हमारे इस्लाम में है, उसी हिसाब से जाएंगी। नकाब पोश में लिखा हुआ है, नकाब पोश में जा रही हैं। उसमें क्या है? कोई आज नई थोड़ी नहीं जा रही हैं, बहुत जमाने जा रही हैं। संविधान ने हक दिया है। कैसे? संविधान ने सबको हक दिया है कि स्वतंत्र भारत है, इसमें अपनी मर्जी से पहनने का, खाने का, पीने का, सबको अपनी मर्जी से हक है जीने का। इसमें कोई भी पार्टी प्रतिबंध किसी को नहीं कर सकती कि ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। ये संविधान ने हमको हक दिया है, चाहे कोई बिकनी पहने या बुर्का पहने, ये पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। ये देश स्वतंत्र है, ये कानून का राइट है, कुछ भी इंसान पहन सकता है। हिंदू मुस्लिम जब भी चुनाव आता है, खुरापात होती है हिंदू मुस्लिम वाली। जो हिंदू मुस्लिम वाली खुरापात नहीं हो रही, और जो क्या हो रही नकाब पोश वाली, क्या आज ही रह गई? ये महीना पहले, 4 महीने, साल पर पहले भी तो हो सकता था, 10 साल 5 साल पहले भी हो सकता है नकाब पोश वाला। अब जब मास्क लगवा रहे हैं, जिसमें सांस नहीं घुट रही बच्चों की या मतलब बुजुर्गों की, मास्क से कितना फर्क पड़ता है? मास्क लगा लेता है आदमी, ऑक्सीजन से बहुत फर्क पड़ता है। अब नकाब पोश पर मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये कहाँ का कानून है? मास्क क्यों लगवा रहे हैं फिर? मास्क से क्या पहचान है? ये कौन है, क्या है? तो इसलिए ऐसा है, ये खाली हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा करवाने के चक्कर में है। बीजेपी सरकार जो है, सरकार सही नहीं है, बाकी और सब सरकारें सही हैं। अच्छा, 22 में आपका मतलब मुद्दा क्या रहेगा? 22 में हमारा मुद्दा यही रहेगा, क्या नाम, कलेश की सरकार आना चाहिए। हाँ, आपका 22 में मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई ऊपर क्या? महंगाई तो ये देखो केंद्र से है, केंद्र से ज़्यादा महंगाई है, और महंगाई तो कुछ ना कुछ राज्य सरकार अपने अंडर सब्सिडी के तौर पे दे सकती है, तो महंगाई कुछ कम हो सकती है अगर समाजवादी सरकार आई जब, और बीजेपी की सरकार आई तो महंगाई और बढ़ सकती है, कम नहीं होगी और दुगने पे महंगाई पहुंच जाएगी। आज सिलेंडर अगर 1000 का मिल रहा है तो 1500 को समझेंगे, और ये 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, ये समझ लो जी सब उसी में 1500 करके 2 सिलेंडर मुफ्त कर देंगे। ये कह रहे योगी जी कह रहे हैं पेंशन दे रहे हैं हम। कहीं पेंशन किसी की नहीं मिल रही, किसे पेंशन मिल रही? नहीं मिल रही ना, झूठी सरकार है, झूठ को कह रहे 500 से 1000 रुपये कर दी। ये सिर्फ झूठी सरकार है, झूठ का बढ़ावा देती है। इससे पहले इन्होंने ये कहा था श्रमिकों को, हम सब श्रमिकों को 1-1 हज़ार रुपये खाते में डालेंगे। 10, 15, 20 लोगों के खाते में आ गए, बोलो उन्होंने हाहाकार मचा दिया, आ गए, किसी के कोई पैसा नहीं आया। इनका जो घोषणा पत्र है ये झूठा पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है पार्टी का, ये झूठ का पत्र है। ऐसा है, अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जब सरकार उनकी आई थी, उन्होंने कहा था हम समाजवादी पेंशन 500 रुपये प्रति माह हर लेडीज़ को देंगे। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, और आज भी अगर उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अखिलेश अपनी बात से नहीं मुकरते हैं। अब उन्होंने कह दिया मेरी सरकार बनते ही बनते मैं 1500 रुपये महीना दूंगा महिलाओं को। हाँ, 1500 रुपये महीना कह रहा है मैं दूंगा, वादा करा उन्होंने। अब वो असल देंगे। इनको तो नौजवान जो बेचारे बेरोजगार फेरी वाले मजदूरा वाले कह रहे हैं 500 रुपये महीना किसी को देते हैं, बताते हैं 500 रुपये महीना कैसे देना है फेरी वाले को? किसी एक पैसा नहीं दे रहे हैं। ई श्रम कार्ड बनवाया लोगों ने, इधर फोटो कापी करा, वो फोटो कापी करा, वो बनवा, कहीं किसी पैसे एक पैसा नहीं आया, खाली झूठ फरेब। 420। हाँ, खाली झूठ बोल रहे हैं। और अखिलेश जगह सरकार बनी तो 1500 ने बताया, और जो यूनिट बताया कि बिजली फ्री वो करेंगे, पूरे वादा करेंगे। हाँ, पूरे वादे करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। तो आप साइकिल लाएंगे? साइकिल हम, हाँ, साइकिल जाएगा, वोट सबका पक्का जाएगा। हाँ, पक्का जाएगा। अच्छा, जो आपके विधायक जी हैं वो देखने के लिए आते नहीं आते भाई?
हाँ वो आते नहीं तो पड़ोस में तो हम खुद चल के चले जाते हैं, अपनी कोई कब समस्या है बात करते हैं उनसे हम जाके। हाँ 5 साल देखा ही नहीं। क्या चीज़? जो इस समय बीजेपी के मौजूदा विधायक थे उन्हें तो पब्लिक जानती नहीं थी कौन विधायक है कौन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जनता के बीच आए नहीं, कभी जनता को पता नहीं कौन से विधायक हैं। उन्होंने 5 साल कोई आए नहीं और देखा नहीं जनता को। विधायक वही होता है जो जनता के बीच में जाता है, लोगों की समस्याएं सुने, उसको पब्लिक भी समझती है, पब्लिक भी वोट देती है, बढ़ावा देती है। लेकिन ये बीजेपी के विधायक कुछ नहीं, इन सिर्फ अपनी झोलियाँ भरते हैं और महंगाई बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। चाचा आपका नाम? मेरा नाम शफीक अहमद। इस सरकार में आपको कितना लाभ हुआ? हमें कुछ भी लाभ ना हुआ। मेरा क्या मिला है? पैसे मिल रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं। हाँ, वो तो 60 साल पहले से मिल रही, वो अब मिल रही है। ये राशन दे रहा है फ्री? राशन फ्री दे रहे हैं, मतलब लेना रहे हैं जो मतलब जो चालान कटवा रहे हैं, लौंडे चालान 5000 कटा, 2000 रुपये अगर मतलब जो राशन फ्री दे रहे हैं, 4-5 हज़ार ले तो ले उनने। योगी के सबका सा सबका विकास हुआ है? अरे हम सबका हुआ हुआ, हमारी तरफ हुआ ना सबका। नहीं हुआ। देखो ना जो रोटे गलियों में देखो भी क्या। अच्छा अंकल जी, आवारा पशु क्या बोलेंगे आप? बाजार घूम रहे हैं, भजाए आ रहे हैं यार। अब खेत वैसे खेत में से आ रहे हैं? हाँ 3 किस्तें लग रही हैं। हाँ अब यार भजाए बल के एक भूरा बाजार है, वो मारे दौड़ पड़ते हैं। बस जो काम अपनों भी नहीं इनसे करो। महंगाई पर क्या बोले? महंगाई मतलब तेल 150 रुपये ला रहे हैं, महंगाई तेल 150 ला रहे हैं। और मतलब जो है हर चीज़ में भैया सिलेंडर है, मतलब जो 945 हज़ार है, समझ लो 20 रुपये वो ले लो। अच्छा यूपी में सरकार किसकी लाएंगे? अखिलेश आना आएगी पक्का? पक्का भाई, ऊपर वाले की करम है तो पक्का। तो 22 से बदलाव होगा? 22 से बदलाव होगा। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर खान। योगी जी जो राशन दे रहे हैं फिर आपको मिलता है? अरे तो राशन मिल जाए, उससे ज़्यादा बाजार खाए गए यार। ये चार्ज लेके जा रहे हैं, देख लो ये चार्ज लेके जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ना खान यार। खाने जा रहे हैं? हाँ और क्या डेली काम है यार। तो इसके लिए कोई मतलब वो है गौशाला? कहाँ यहाँ करालू करीब में तो नहीं है, दूर हो गए यहाँ नहीं है, गौशाला है यहाँ नहीं है। हाँ महंगाई के ऊपर क्या बोलेगा? महंगाई क्या बर्बादी है, बचा गया है यार। महंगाई क्या है, कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ सस्ती नहीं। पैसे कम कर दिए सिलेंडर पे? कहाँ? सिलेंडर पे अरे 945 945 रुपये का आएंगे। नहीं है वही बात। यूपी में वादे की बातें पूरे हो गया? कहाँ कौन सा फायदा? एक बता दो कौन सा फायदा है, एक बात बता दो कौन सा फायदा है, बताओ। सबका विकास हुआ है? कहाँ कोई विकास नहीं है यार। कहाँ विकास और बर्बादी हुई, और बर्बादी हुई जा रहे हैं। बाजार रखा देख लो, टार है हाथ में देख लो ना, ये बर्बादी नहीं है। हाँ किसकी सरकार लाएंगे आप? अखिलेश की आ भाई, और किसकी आना। अच्छा योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 0 और अखिलेश जी को कितने देंगे? अरे 10 के 10 हैं पूरे यार। पक्का? हाँ तो 22 में जहाँ बदलाव होगा? अब हो गया बदलाव, हो गया बदलाव आज ही हो गया यार। आज देख लो ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लो, आज हो गया। हाँ अच्छा जो कर्नाटक में जो हिजाब को जाल लेकर वाला बवाल हुआ, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? वो तो आ रहा है, बीजेपी की देन है, उनका हर जगह लंगड़ दीजिए, हर जगह दीजिए। हाँ उनका तो हर जगह दीजिए, कहीं दंगा हो आ रहा है, बीजेपी वाले मिलेंगे तुम्हें पहले। सरकार और शासन प्रशासन कुछ नहीं, यही लोग मिलेंगे। अच्छा योगी ने कहा कि नौकरियाँ देंगे, 35 लाख मिली? कहाँ नौकरी, सब बेरोजगार फिर रहे हैं यार ऐसे लोग। नौकरी मिली? नौकरी आपको नहीं मिली? नहीं मिली नौकरी? अच्छा मतलब वादे किए वो। अच्छा आपका नाम? अच्छा आपका नाम? जी आपका नाम? हाँ आपका नाम? आपका नाम? जहीर अहमद। इस सरकार में कितना लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। सरकार ने वादे किए वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ लाभ नहीं हुआ। कहा कि सबका विकास हुआ? कहाँ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। हमारे भाई विधायक तो देखते ही नहीं आए एक बार। जो विधायक किशन लाल थे वो तो एक बार भी नहीं आए यहाँ पे, बीजेपी के नहीं आए, तभी उनका टिकट कटा था। हाँ अच्छा योगी ने कहा कि रोडों के गड्ढे मुक्त किए हैं, हुए नहीं हुए? ना 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 नहीं हुए, नहीं हुए। सरकार तो राशन दे रही फ्री? जी राशन दे रही फ्री सरकार? हाँ राशन तो मिल जाए, राशन मिल जाए। पैसे भी दे रही फ्री? हाँ पैसे कौन से मिल रहे हैं? 2000 रुपये क्या मिल? किसान मिल रहे हैं, किसानों को मिल रहे हैं? हाँ किसान ना, हमें नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे? ना ना। अच्छा जो हमारा पशु उनके क्या बोलेंगे? जी हमारा पशु? अरे उससे बहुत किसान परेशान है, परेशान है, बहुत परेशान है। दिन रात आदमी रखा रहा है, किसान बहुत परेशान है। क्या महंगाई कम कर दी वो? जी महंगाई कम कर दी? महंगाई कहाँ कम कर दी, कहाँ कर दी बताओ? ना 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 नहीं करी, महंगाई बढ़ गई और बढ़ गई। हाँ महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है ना। किसकी सरकार लाएंगे आप? भाई यहाँ पर तो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी है।
अखिलेश। तो जहाँ से आगे चलेगी इस बार? हाँ चलेगी, चलेगी। बदलाव है, अब की बार बदलाव है, बदलाव बदलाव है अब की बार। अच्छा, कमल क्यों ना खिलाएंगे आप? जी, कमल क्यों ना खिलाएंगे? भाई कमल नहीं खिलाएंगे नहीं, यहाँ पर तो साइकिल है भाई, साइकिल चलेगी, यहाँ बदलाव है बस। बदलाव है। भैया आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, इस सरकार में आपको कितना लाभ हुआ? सर कुछ लाभ नहीं हुआ है, कोई लाभ नहीं हुआ सर इसमें। सरकार ने बात की थी, नुकसान ही नुकसान हुआ है बस, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। महंगाई भी देखो कितनी बढ़ गई है। खाने वाला तेल अब तक 80-90 रुपये किलो था, अभी 180 रुपये किलो हो गया सर। पेट्रोल 195 रुपये हो गया, पैसा 60 रुपये किलो पड़ रहा था लीटर में। कहा कि नौकरियाँ देंगी? कोई नौकरी नहीं सर, मैंने खुद BSc कर रखा, कोई नौकरी नहीं। अच्छा, बेइज्जती कर रखी है जी आपने? सर। अच्छा, महंगाई के ऊपर क्या बोलेंगे आप? महंगाई तो सर दम पे दम बढ़ी रही है, कम तो होने का कोई चांस ही नहीं है। सारी महंगाई बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही बिल्कुल भी। जी, कहा कि सबका साथ सबका विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ सर, दिखा दो क्या विकास हुआ है। अच्छा, आपके पौटा में मतलब विकास हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है। वो प्रधान के थ्रू जो है मतलब रोड थोड़े 2-3 रोड पड़े हैं अभी तक, बाकी कोई जो आपके विधायक जी हैं वो देखने के लिए आते हैं? नहीं आए। कितनी साल हो गई? काफ़ी टाइम हो गया उसको, तो 5 साल हो चुके, आए नहीं अभी तक देखने के लिए नहीं आए? नहीं। वोट मांगने टाइम पे सारे लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले बाद में कोई नहीं, जीतने के बाद तो कोई दिखता ही नहीं है। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे सारे लोग दिखाई देते हैं। तो यूपी में साइकिल चलेगी या कमल खिलाएगी? साइकिल चलाएंगे आप? जी पक्का? पक्का 100% साइकिल को वोट जाना, समाजवादी पार्टी आएगी। पक्का बिल्कुल। क्यों? जी भाई, आपका नाम? जाबिर हुसैन। जाबिर भाई, इस सरकार में आपको कितना लाभ हुआ? अरे कोई लाभ नहीं हुआ भैया, गल्ला फ्री मिल रहा है, अब आगे खर्चा उधर खींच रहा है, वो सब महंगाई कर दिया उसने। कहाँ में? सिलेंडर बहुत महंगा दे रहा है, 950 रुपये 1000 रुपये सिलेंडर पड़ रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, 1 रुपया भी नहीं आ रहा है उसमें खाते में, और गल्ला फ्री दे रहा है। क्या फायदा है फ्री देने से? योगी जी ने बातें की वो ना, कुछ नहीं हुआ है, जो रोड देख रहा है गल्ला पड़ा है। अफजल हुसैन। अब्दुल भाई, जो महंगाई है, महंगाई पर क्या बोलेंगे आप? महंगाई के लिए मैं ये बोलूँगा, खाने की चीज़ से लेके जैसे तेल है, पहनने से कपड़े तक, पहनने के कपड़ों में GST बढ़ाइए, और खाने के तेल से, तेल कोई सा भी हो, मोबिल, डीजल, पेट्रोल, यहाँ की सरसों का तेल यानी खाने वाला तेल, वो भी उसके भाव भी डबल हो गए हैं। और उन्होंने बताया था कि मैं आने वाले 5 वर्षों में, अपने योगी जी ने, आदित्यनाथ ने, कि मैं गड्ढा मुक्त सड़क बनाऊंगा। ये गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि गड्ढा युक्त सड़क इन्होंने दी है, रोड दिया है वो गड्ढा युक्त दिया है। और उसके बाद में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल में कहा था उन्होंने वो पूरा किया। कन्या विद्याधन उन्होंने दिया, UP 100 दी, UP 108 दी, UP 102 दी। उसके बावजूद उन्होंने लखनऊ के अंदर मेट्रो एक्सप्रेस दिया, जो एक बहुत ही बड़ा सपने के जैसा है। इंटरनेशनल स्टेडियम दिया लखनऊ के अंदर। उसके बाद आगरा से लखनऊ तक 6 लेन का एक्सप्रेस भी दिया, वो भी अखिलेश यादव जी ने। और बात आपने जो भी बताई कि नौकरियों वाली, नौकरी लगेगी कहाँ से भाई? मैं पूछ रहा हूँ, कोई सा भी एग्जाम होता है वो लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो नौकरियाँ मिलेंगी कहाँ से? मैं सबसे बड़ा सवाल यही करना चाहता हूँ। और लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई योगी जी के राज में। अरे कहाँ खत्म हुई है? अभी कल की बात है, एक खुलेआम एक को गोली मार दी गई है। ये कहाँ है? ये तो गुंडागर्दी अभी भी चालू है, आचार संहिता चालू है, फिर भी लोगों के अंदर डर नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि गुंडागर्दी अभी है आम, अभी कोई सेफ नहीं है। उसमें मैं यही बोलूँगा, वो लड़के अपनी जगह पे सही हैं। अगर वो अपनी अगर सेफ्टी चाह रही हैं तो उसमें क्या है भाई? जैसे कि उन्होंने बताया कि राम मंदिर उनका एक मुद्दा था। अरे सरकार ने कह दिया, हाई कोर्ट ने पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, तो भाई तुम मंदिर क्यों नहीं बना रहे? मंदिर तुम बनाओगे तुम्हारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। सरकार थोड़ा मना कर रही है, हाई कोर्ट थोड़ा मना कर रही है, फिर भी तुम्हारा नहीं बनना मंदिर। वो इसीलिए ऐसे हिजाब के लिए अगर वो अपनी अगर सेफ्टी अगर मांग रही है तो तुम्हारा उसमें क्या जा रहा है भाई? तुम भी अपनी सेफ्टी के लिए आओ। कोई वो गन तो अपने पास रख नहीं रही है भाई, हिजाब पहन रही है, अपनी सेफ्टी जा रही है, तो उसमें क्या है? कोई बुरा तो है नहीं। सामने सिया राम के जो नारे लग रहे हैं उनके लिए क्या बोलेंगे? जैसे कि आपने बताया कि सिया राम के नारे लग रहे थे, तो हमारे मतलब मोमडन लोगों में आया था कि जिहाद, जैसे जब अपनी जान पर आ जाती है तो वो जिहाद कर बैठते हैं। ठीक है, तो जिहाद कोई वो तो नहीं है कि आतंकवादी बन जाओ, मतलब अपने इंसाफ के लिए जिहाद करो। तो उसने भी भाई अल्लाह अकबर बोल दिया। मैं इसके बारे में भाई कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ, अपनी धर्म से भी इज्जत करता हूँ। भाई वो अपने धर्म की इज्जत कर रहे हैं, मैं अपने धर्म की इज्जत कर रहा हूँ। वो जय श्री राम वाली भी सही है, अल्लाह अकबर वाली भी सही है, लेकिन वो अपने धर्म में सही है, वो अपने धर्म में सही है। अच्छा, जो आवारा पशु उनके क्या बोलेंगे? आवारा पशु के लिए, आवारा पशुओं के लिए मैं ये बोलूँगा, एक पशु के लिए 30 रुपये आते हैं चारे के लिए, उनको 30 पैसे का चारा नहीं मिल रहा है। गाय आप देखो जाके सड़ रही हैं, मर रही हैं, गंदा पानी प्रदूषित पानी पी रही हैं, वो चारे के लिए कुछ भी नहीं है, कोई खास इंतजाम नहीं है। गौशाला अगर बनाई है, अगर गाय को मतलब सेफ्टी देना चाह रहे हैं तो भाई गौशालों के लिए 4-6 कर्मचारी हर डिपार्टमेंट में बढ़ाओ, हर स्टाफ में बढ़ाओ, ताकि गौशालों गायों की जो हिफाजत सही हो सके जगह पे जगह। अभी कल की बात है, अभी मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया सोशल मीडिया पर, एक सांड ने जो एक ग्रामीण को मार दिया, वो अपने खेत पर गया होगा। ये क्या है?
सब लापरवाही है भाई, इस सरकार में लापरवाही ज़्यादा है, कोई काम ठीक से नहीं है सटीक। जो आपके विधायक जी हैं वो देखने के लिए आते हैं? हमारे विधायक 128 बरखेड़ा विधानसभा से माननीय किशनलाल राजपूत थे, मैंने तो उनको 5 वर्ष के कार्यकाल में कभी देखा ही नहीं, नहीं देखा, और इसीलिए उनका इस बार टिकट कट गया है। स्वामी प्रवक्तानंद जी को टिकट मिला है, वो इसीलिए मिला है, उन्होंने वही काम दिखाया नहीं। अभी आप अगर इस रोड से जाओगे 3 फीट का गड्ढा है, जबकि ये पौटा का मेन बेसिक रोड है, आए दिनों यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं। रोड खराब है, एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? किसकी सरकार लाएंगे आप? अखिलेश भाई, साइकिल, हाँ साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। कमल क्या खिलाएंगे आप? कमल की भाई मैं तो सही साइकिल का आदमी हूँ, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता हूँ भाई, जो उनको अच्छा लगा वो देंगे। अच्छा, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? योगी जी को 10 में से मैं, अब उन्होंने बताया कि 35 लाख नौकरियां मैं दूंगा, जी जी, तो उन्होंने नौकरियां तो दी लेकिन 4.5 लाख, 4.5 लाख, तो उसके हिसाब से लगभग जी 2-3 नंबर बस। 2-3 नंबर। और अखिलेश जी को कितने नंबर देंगे? अरे 100 में से 100 पक्का, क्योंकि वो युवा हो या ना हो, लेकिन युवा सोच जरूर है, युवा सोच। अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हाँ वो देंगे, उन्होंने कहा तो देंगे, क्योंकि उन्होंने टैबलेट दिया था, लैपटॉप दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था, और 18 लाख लैपटॉप दिए थे, कन्या विद्याधन दिया था, ये सारी चीज़ें जब दी थी तो ये भी देंगे। हाँ तो भाई तो बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ मैं बदलाव चाह रहा हूँ, साइकिल चलाना चाह रहा हूँ। साइकिल चलेगी इस बार? हाँ चलेगी साइकिल। पक्का? आपका नाम? आजाद हुसैन नाम मेरा। तो इस बार किसकी सरकार लाएंगे आप? सरकार हम वही है भाई, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा है भाई, हमारे पुराने ही रहा है, शुरू से हमने उन्हीं ने कोई लड़ाया है। दिया है। हाँ, योगी तो जा राशन दे रहे फिर योगी जी। अरे राशन से कोई नहीं, राशन तो दे ही रहे हैं फिलहाल, इससे पहले से ही राशन चल रहा है, इससे पहले से ही राशन फ्री में चल रहा है। 2000 रुपये दे रहे किसान खाते में है, किसानों खाते में 2000 रुपये दे रहे। हमें कहाँ खाते में मिलेगा? वैसा हमें 1 भी रुपया नहीं मिला, नहीं 1 भी नहीं मिला है। कह रहे किसानों की आय दुगनी कर दी। नहीं कुछ भी नहीं मिला हमें तो कुछ भी नहीं मिल पाया सर। हम खुद सोच रहे हमारे खाते में कुछ ना कुछ आता, हम भी रोजगार मान लो थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते, मान लो कि हमारा काम जो है थोड़ा ऐसी मजदूरी दजूरी वाला काम है, सोच रहा थोड़ा काम हो जाता हमारा तो ये अच्छा था, बाजी है और कोई बात नहीं है। बड़ा दिक्कत हो रही है हमें ज़्यादा। गल्ला तो चलो ठीक हम पैदा कर रहे खा रहे हैं, गल्ला चलो महीने में फेरी कर दिया था, आधे में 15 दिन में फेरी कर दिया, 15 दिन के बाद मोल हो जाएगा, फिर 16 दिन के बाद। पहले तो बात तो 1 महीने में बांट ही रहे थे, वो तो पैसों से बढ़ रहे, आप जो है फ्री में कर दिया। बहुत सी चीज़ें ऐसे हमें दिक्कत आ रही है, बहुत सी तेल वेल है ये भी महंगा हो गया है, महंगा हो गया ना, बहुत सी चीज़ें हैं, राशन पानी ये भी महंगी हो गई, तो मजदूर आदमी कहाँ से क्या करेगा बताइए आप। अच्छा, इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई क्या? गुंडागर्दी सरकार में तो जो है चलती रही थोड़ी बहुत, फिलहाल ऐसा नहीं ना चलती हो, चलती रही थोड़ी बहुत, मगर ज़्यादा नहीं चली फिलहाल, ये भी हम बता रहे हैं। हाँ ये ऐसा है, चलता रहता है काम। सरकार लाएंगे आप? सरकार वही हमारे साइकिल चला ही रहे शुरू से, साइकिल से ही हम काम करते हैं, साइकिल से ही काम करते हैं, और साइकिल ही चल रही है हमारी, चलेगी साइकिल ही चल रही है हमारी भैया। फर्राटे ले रही है, फर्राटे बहुत तेज चलेगी, बेफिक्र रहो। पक्का पक्का पक्का। रईसुद्दीन। तो इस बार किसकी सरकार लाएंगे आप? अखिलेश यादव की। ऐसा क्या अखिलेश जी में? अखिलेश को ऐसा क्या अखिलेश जी में? बहुत बढ़िया काम, उसके सब सुविधा है उसके लिए। तो योगी जी भी अच्छा काम करा रहे हैं? ना कोई काम ना कराना, वो सबका दुश्मन है, सबका दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? ऐसे ही देखना है माहौल का क्या है। राशन दे रहे फ्री, राशन अपना बंद रोक ले, उसे बंद कर ले, हमें क्या कहिए, राशन मिलना ही है, खान खेती ना हो रही, सबकी काश्तकारी ना हो रही। किसानों के खाते में 2,000 रुपये दे रहे। अरे सबको 100 में 10 को डाल दिए उनने, और क्या करा, 1000 को डाल दिए उनने। 50-100 नाम गिनाऊंगा भाई जिसके पैसे नहीं आए। अच्छा, जो महंगाई के ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई तो उसी नहीं कर रखी, सब पे टैक्स डाल रहे पड़ा, टैक्स है पे। हाँ, जो आवारा पशु के लिए बोलेंगे? हाँ, आवारा पशु, अरे सबके लिए बेकार करे पड़ा, नुकसान करे, सब पूरे हिंदुस्तान के लिए नुकसान करे, पर नुकसान करे। ये आपका नाम भाई? मोहम्मद यूसुफ भाई जी। इस बार किसकी सरकार लाएंगे आप? इस बार तो साहब जैसा रुझान है उसको देखते हुए भाई सफाई आ रही है, सपा आ रही है। हाँ, बाकी तो सब सफा कर रहे हैं। योगी जी ने वादे किए, बातें पूरे हो क्या? वादे अगर पूरे करते तो उन्हें मेहनत ही ना करना पड़ती, और ना उनकी पार्टी से लोग इधर उधर आके टूट के दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करते। जी जी। तो पब्लिक देखती क्या है, हम लोग आप लोग आम लोग हैं, सब देखते क्या, यही देखते हैं कि भीतरी घाट, जब इनके यहाँ पार्टी उस समय जब भाजपा जब सरकार बनी थी तो आपने उस समय भी देखा होगा कि इधर समाजवादी से टूट के कुछ नेता लोग गए थे। क्यों गए थे, वजह क्या थी? क्योंकि अफवाह, आवाज़ इतनी थी,
कि जिधर भी देखो भाजपा भाजपा, तो उसकी लहर थी। मैं बस यही ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा आपका। और इस समय लहर क्या है, अब उनकी पार्टी से टूट रहे हैं, क्यों? और उसमें जो इन्होंने वादे मुआदे किए थे वो भी पूरे नहीं कर पाए। और इनसे हम तो धरातल पे मान लो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, मजदूर ही श्रेणी में आते हैं, तो हम क्या तय करेंगे? अब उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो अन्नदाता हैं, जैसे हमारे किसान भाई हैं, अगर वो सही है, उनकी खेती बाड़ी सही है, तो हमें कहीं मजदूरी मिलेगी सही। अगर वो खुशहाल है, तरक्की करता है, तो हमें मजदूरी बेहतर मिलती है उसके द्वारा, क्योंकि वो अन्नदाता है। अब उसका अन्न ही वो अपने मनचाहे रेटों में नहीं बेच पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या उसके सामने ये आई है। और दूसरी, चाहे अनचाहे योगी मोदी जी से ये गलती हुई है और ये सोच का विषय भी है। जो पशुओं ने आज किसान कतई सही बतलाऊँ आपको, इतना रोष है उसके अंदर, इतना परेशान है, चाहे दिल से वो कुछ भी कहता हो, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम जब छिड़ जाती है उसके अभाव में आके तो वो कुछ ना कहे, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख कर के उससे पूछा जाए बताओ खेती में कितना फ़ायदा हुआ इस साल की, तो वो आपको बतलाएगा कि भाईजान मैंने 6 बीघे में 32,000 की लागत लगाई या 40,000 की लागत लगाई, आवारा पशुओं के चलते साहब 22,000 30,000 ऐसे रुपए आए उसके। बताओ वो अपने बच्चे कैसे पालेगा इस दिशा में, कैसे वो किसी कार्य को मरम्मत कराएगा? उससे हम भी जुड़े हैं, अगर वो नहीं कर पाएगा हम मजदूरी करने जाएंगे कहाँ? और जब मजदूरी नहीं होगी तो हम कैसे विकसित होंगे भाई? अच्छा, योगी ने कहा कि सबको जहाँ रोजगार देंगे, दिए क्या साहब? अगर रोजगार देते तो इतनी हाई स्पीड से जो भी पर्चा आपने देखा होगा, स्टूडेंट देने गए परीक्षा तो वो लीक हो जाता है। लीक होने का कारण क्या है? लीक हो गया, आप संतुष्ट हो गए, पर्चा तो लीक हो गया, आगे हम तैयारी किस चीज़ की करें? भाई आप नौकरी के लिए अप्लाई कहीं करेंगे तो डिग्री होना चाहिए। अब परीक्षा में डिग्री ही नहीं मिल पाएगी, जब ऐसा होगा तो इनका मेन विषय क्या है? मुझे कहना पड़ रहा है, बड़ा मैंने सुनता हूँ जितने भी मान लो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, नेता लोग कहते तो हैं बड़ा दिल से कि ये युवा हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। ठीक है, सभी कहते हैं, क्यों कहते हैं? अगर ये देश के भविष्य है तो मैं पूछना चाहूँगा सरकार से कि ये देश के भविष्य कैसे हैं, जब ये अपनी पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार भी और अच्छे परिवार भी अपने बच्चों की तैयारियां हेतु, पढ़ाई हेतु कितना खर्च उठाते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं, उनके साथ में लगते हैं, पूर्ण परिश्रम करते हैं या नहीं करते हैं? अब बच्चा उन्होंने पढ़ा लिखा कर इस लायक किया और आगे उससे अपेक्षा ये रहती है कि हमारा बच्चा किसी सरकारी स्तर में नौकरी पा जाएगा तो इसका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा, आवारा घूमने से बच जाएगा। अब बच्चा परीक्षा में बैठता है और आगे कोई रिस्पॉन्स लेता नहीं है इस चीज़ का। मुझे बतलाओ ये कैसे भविष्य हैं? अगर इन्हें कहीं आप नहीं लगाओगे तो ये आवारा ही, जैसे आज आवारा गिरदी में गाय जो बेचारी घर में होती थी तो उसकी परवरिश करता था किसान, बहुत प्यार से उसको रखता था, दूध भी खाता था, और उससे एक उसका ये साधन था कि चलो 2-4 आज बछड़े हैं, बछड़ियाँ ये बड़ी होंगी, उन्हें बेचेंगे, बच्चों की शादी कर देंगे। उसके सामने ये भी समस्या आई, लेकिन वो सहम गया। क्यों? क्योंकि गाय माता है, मानते हैं, लेकिन अब जब माता का शब्द आपने जोड़ दिया, मैं कहना चाहूँगा तो माँ को घर भी तो दो, आसरा तो दो। अब तुमने घर से बाहर निकालने का उसे काम किया है भाई। मैं कहूँगा तो मेरे कहने से तो बात ये आ जाएगी ये मुस्लिम है, शायद इसलिए कह रहा है, लेकिन हमें दर्द है। दर्द मैं आपको बतलाऊँ, मैंने एक गाय को देखा, एक गाड़ी वाला उसे ठोक के चला गया, उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? बताओ कौन लेने आएगा? उसको तुमने घर से बेघर कर दिया है साहब। आप सोचने का विषय है। जनता ये सब नाटकीय मोड़ जो ले रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम करा के कुछ नहीं। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूँ पर्सनल, भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं अभी 2 वर्ष का बच्चा अपना एक आपको दे दूँ तो वो क्या बनेगा? आप हिंदू हो तो वो हिंदू ही कहलाएगा। अगर आप मुझे दे दो 2 वर्ष के बच्चे को तो वो मेरे घर आ जाएगा, मुस्लिम कहलाएगा। बताओ क्या समानता, क्या फ़र्क है उसमें? यही तो है, हमने जो पालन पोषण किया उसके दम पर।
ये हिंदू मुस्लिम बांटने का काम करते हैं। क्या है, सब एक ही खून है भाई मेरे, समझो। मत टूटो, मत बटो, किसी के बहकावे पे मत आओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अपनी भाईचारा बढ़ाओ। ऐसी किसी भी पार्टी के तख्त ये मान लो आपसे मिलने भी आए तो मिलने से मना कर दो, क्योंकि ये खंडित कराते हैं, आपसी मतभेद कराते हैं, प्यार मोहब्बत टूटता है उससे। और कुछ ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, बाकी जनता खुद समझदार है। अच्छा, आपके पौटा में मतलब विकास हुआ है? पौटा में विकास साहब, एक नज़र आप कैमरामैन साहब जरा इधर दिखा दीजिए। अगर हमारे तो कैमरा से दिखा दें। इधर लीजिए भाई। हाँ जी। अगर विकास हुआ होता तो आप भी देख लीजिए। मैं तो बातों से कहूँगा तो आपको लगेगा पता नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन आप देखो धरातल पे विकास है या नहीं है, ज़मीन पे विकास है या नहीं है। विकास खुद बोलता है। विकास तो मैं कहूँ, विकास तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। नाम के विकास नाम के तो मिल जाते हैं, लेकिन जो विकास पब्लिक को चाहिए वो विकास धरातल पे नहीं है, ज़मीन पे नहीं है। 4.5 साल गुजार दिए हैं, कहते हैं फिर से आश्वासन देते हैं कि वो समय कम मिला था, समय कम मिला था विकास कराने के लिए। लेकिन मेरे भाई बदलाव 4.5 साल का समय बहुत होता है। विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो समाजवादी पिछले दौर में, पिछले वर्ष पहले थी, उसने जो काम किया था बस वही दिखता है। उसी के इन्होंने उसी काम का बीड़ा उठाया, उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया उसी काम को। बाकी इनने अपना नया विकास कोई नहीं जोड़ के दिखाया है। हाँ, तो कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, जो अभी कर्नाटक में जो हिजाब पे मतलब बवाल हो रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगे? अरे वो शेरनी के लिए तो बस यही दुआ करूँगा कि आगे इंशाल्लाह उसको देख कर के सभी माँ बहनें बस ऐसा ही जज्बा रखें। जज्बा जी हाँ। तो भाई आप किसकी सरकार लाएंगे? भाई इस समय तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बतलाया था कि जब भाजपा सरकार बनी थी तो जिस स्तर से भाजपा का दमखम दिखा था, इस साल समाजवाद का दमखम है, समाजवादी ही बनेगी इधर से। अच्छा, योगी जी को 10 में कितने नंबर देंगे आप? योगी जी को 10 में से बहुत से बंदे तो टर्मिनेट बिल्कुल ही 0 बैलेंस पर कर देते, लेकिन मैं 2 नंबर दूंगा उन्हें। नंबर दे देंगे आप? जी हाँ, 2 नंबर दूंगा और इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अखिलेश जी कितने देंगे आप? उनका तो पूरा ही नंबर है। पूरा? कितना पूरा? 10% है। 10%? हाँ, 10% है। तो भाई तो बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो प्रकृति का नियम है बदलना, तो हम क्यों ठहरे रहे? बिल्कुल। बताओ क्यों ठहरे रहे? प्रकृति का नियम है बदलना, बदलेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अलीम अंसारी। देखते रहिए भारत न्यूज़। कैमरा पर्सन कामिल अंसारी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट पौटा कला से।